Hi super achievers, students, parents and individuals. Today also we are going to talk about career in biotechnologies. अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, आगे क्या करना है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है एंड आप सोच रहे हैं कि बीएससी बायोटेक के बाद जॉब करूंगा, बट अगर बीएससी बायोटेक के बाद आप सोच रहे हैं कि जॉब करेंगे तो सोचिए थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आप, जॉब कौन सा जॉब मिलेगा आपको। एक अच्छा लैब में एक लैब असिस्टेंट का हिसाब से आप काम कर सकते हैं, लेकिन कैरियर ग्रोथ रहेगा क्या? कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ टाइम काम करने के बाद आप फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, देन यू विल चूज टू डू फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और कुछ आप सोचेंगे उसका बारे में। तो अभी से क्यों नहीं सोच रहे? और कोई भी बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाह रहा है आफ्टर 12th क्लास, उनके लिए भी ये वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे 4 पावरफुल मास्टर्स ऑप्शंस, स्पेशलाइजेशन। बिकॉज मास्टर्स ऑप्शन मतलब आप स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई करेंगे। स्पेशलाइजेशन क्यों? मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। सिंपल एक एमबीबीएस डॉक्टर, डू दे अर्न मनी बेटर दैन द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट? उनसे ज़्यादा पैसा कमाता है? नो। सो इफ यू आर स्पेशलाइज्ड, आपका जो पढ़ाई है स्पेशलाइजेशन में है, डेफिनेटली यू विल हैव ए हाई पेइंग जॉब एंड करियर ग्रोथ। तो अगर जानना चाहते हैं कौन सा 4 पावरफुल मास्टर्स ऑप्शन है आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं, आगे क्या करना है उनको पता नहीं। तो स्पेशलाइजेशन जरूरी है फॉर ए बेटर करियर एंड ग्रोथ। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे साथ बने रहिए, 6 से 8 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 ऑप्शन हम लोग देखेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो पहला ऑप्शन है एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बहुत ही अच्छा मतलब ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, स्किल रिक्वायरमेंट, उसमें बहुत सारा गैप है, जो मतलब पर्सन्स आर नॉट अवेलेबल। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब डेटा प्लस बायोलॉजी, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा फॉर लाइक आरएनए एनालिसिस हो गया, डीएनए एनालिसिस हो गया, देन प्रोटीन डेटा एनालिसिस हो गया, देन यू हेल्प इन ड्रग डिस्कवरी, ऑल्सो यू सपोर्ट डिजीज रिसर्च, जेनोमिक्स एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। काफ़ी अच्छा, क्योंकि सोचिए काफ़ी सारा डेटा अभी अवेलेबल है। कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, दे टेक दैट डाटा फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, बिग हॉस्पिटल्स एंड बायोटेक कंपनी हो गया, उसको एनालाइज करके कौन सा मतलब डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। डाटा एनालिसिस मतलब व्हिच ड्रग वी शुड मैन्युफैक्चर, कौन सा एक न्यू ड्रग लेके आ सकते हैं मार्केट में, एंड हाउ टू गेट ए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन फॉर ए डिजीज। एनीबडी वांट्स टू हैव ए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसमें आजकल हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजी, तो आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, आपको थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ेगा, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। स्किल रिक्वायरमेंट इज दैट यू मस्ट नो पाइथन आर और एमएल, मशीन लर्निंग फॉर मतलब फॉर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस अगर कर सकते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कैरियर रोल्स क्या रहेगा आपका, जॉब रोल्स? जस्ट आई एम टेलिंग यू whatever general it is going on: bioinformatics scientist, computational biologist, genomics data analysis, research scientist. These are the some of the general thing that I just am telling you, but there are lot of options available if you have a bioinformatics master degree specialization. And second option is MSc in biopharmaceutical science और रेगुलेटरी अफेयर्स। इमेजिन कीजिए एक फार्मा कंपनी है, दे वांट टू ब्रिंग ए न्यू ड्रग टू द मार्केट। सब कुछ हो गया, मार्केट स्टडी हो गया, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसका मेथड्स, उसका कंपोजिशन, एवरीथिंग इज डन, बट मार्केट में वो लोग नहीं ला सकता। क्यों? इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ए रेगुलेटरी अथॉरिटी। गवर्नमेंट का पास रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लाइक FDA, EMA रेगुलेटरी अथॉरिटीज। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। देन दे गो टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफिसेस, दे टॉक टू देम
and show everything, how the process method and how it's matlab, clinically it has been proved, and ensure the compliance. Any compliance that is coming, that is also ensure. It is actually non-glamorous job. First, non-glamorous hai, because you have to work in documentation, lot of documentation you have to make and talk to the people, regulatory authority people, everything you have to show proof it, and pay structure is little bit more attractive. Why? koi bhi drug pharma company, they don't want to be a failure in the market. They actually, mistakes are costly, and trusted experts and getting the product into market, speed रहता है ना. They need the product to be launched in the market. What are the job roles, career roles? क्या रोल रहेगा? रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट, और आप एक क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू कैन गो टू ए रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट. सो अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा पेशेंस आपके पास में है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस. ये हो गया सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन है एमएससी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. सो मैं अभी जो बात किया था, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आपका पास में है, देन यू कैन ऑल्सो वर्क एज ए computational biologist. But apart from that, there is a specialization in MSc computational biology. You have to be very complex thinking. That means how the drugs are working, affecting multiple pathways, and there is a coordination between lot of what do you say, complex things when a new drug you are going to manufacture, like personalized disease control. Lot of things there has to be a coordination, and you must know what is mathematical models. With mathematical models you can find out the key things which you can work out, simulation, data analysis. This is also one of the emerging career options. And the last one is more interesting. You can do MBA after your BSc Biotechnology. See, this is a lot of people now they're realizing, क्योंकि कोई भी कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हो गया, दोज आर डूइंग रिसर्च ऑल्सो, एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, फार्मा कंपनी हो गया, दे नीड प्रोडक्ट मैनेजर्स. मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल. फार्मा प्लस बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, सप्लाई चेन मैनेजर, एंड स्टार्टअप में भी आप काम कर सकते हैं. होल ऑफ द थिंग्स ऑफ द स्टार्टअप्स. इफ यू लाइक टू टॉक टू द पीपल, your energy, that means you are a little bit strategical, money, if you interested in money, marketing, leadership, आप इसको कर सकते हैं. You can do MBA after your BSc Biotech. So these are the 4 options. तो कौन सा आप चूज करेंगे? Let us see. If you like coding and biology, then go for MSc Bioinformatics. If you like taxes, then documentation and policies, you go for biopharmaceutical or regulatory affairs. And if you actually, if you research oriented, you want to go in research oriented, and then you can go for MSc in computational biology. And if you are passionate about people, money, and growth, you can go for MBA. So these are the options for you. If you like this video, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मेरे को हेल्प चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट. ऑल द लव, ऑल द पावर.